देखिए पता नहीं कैसे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। या तो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या फिर समझ करके भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए सामाजिक न्याय के जो एजेंडा है वो एक दिन के एजेंडा है नहीं। और ये एजेंडा जो है हम लोग के एक ज़माने में सुनते थे कि ये सामाजिक न्याय क्या है। अब हम लोग को समझने का जो मौका आया तो सामाजिक न्याय में तीन मुख्य बातें राहुल जी यहाँ जो है चर्चा करते हैं। पहला चर्चा वो करते हैं कि जातीय जनगणना पूरे देश में इसको होनी चाहिए। जातीय जनगणना होने से हम ये देखेंगे एक्सरे कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी मिल रही है कि नहीं। अब इसकी मायने ये है कि जातीय जनगणना होगी तो ये स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें कई चीज़ जो है गणना होगी। जैसे आर्थिक गणना भी हो सकती है, नौकरी का भी गणना हो सकती है, आवासन का भी गणना होगी। राहुल जी स्पष्ट कहे हैं और मैं भी उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बैठा हूँ, पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बैठा हूँ। और यदि कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझाने के भी लिए बैठा हूँ कि इस एजेंडा से आपकी नुकसान नहीं है, आपकी फुल प्रूफ गारंटी है आपकी हिस्सेदारी के। लेकिन पहले के निर्णय के पीछे ये भी देखना होगा कि कहीं ये आशंका ये तो नहीं है कि हमारी जितनी आबादी है उससे पहले हम ज़्यादा पर कब्जा करके रखे थे और दूसरे के हिस्से खा रहे थे। इससे एकदम ट्रांसपेरेंसी से बैठेंगे तो दूसरे के कामों का दबाव है और काम का दबाव है, अच्छा है, हम कर भी रहे हैं। लेकिन दूसरी दबाव राजनीति में क्या करेगा। हम तो मतलब हमारे नेता क्या कहते हैं, डरो मत। तो हम उनके फॉलोअर्स हैं, हमारे वो नेता हैं राहुल गांधी, तो डरो मत। बिहार में इंडिया गठबंधन की सीट लगभग फाइनल मुकाम पर है। 4 दौर की बैठक हो चुकी है। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी हैं। आज सोनिया गांधी ने एक बड़ा स्टैंड लिया है। जिस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उन्होंने कहा है कि भारत की नीति हमेशा कमज़ोर देश के साथ रही है। वहीं राजेश राम जी ने लगातार कहा है कि जो शोषित वंचित समाज है, चाहे वो जाति जनगणना का मुद्दा हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा हो, भागीदारी का मुद्दा हो, हम जरूर देंगे। राहुल गांधी यही लाइन लगातार दोहरा रहे हैं। वो 4 बार बिहार में आ चुके हैं। सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कन्फ्यूजन में है, कुछ कांग्रेस के अंदर खाने भी राहुल गांधी की जो लाइन है, राजेश राम की जो लाइन है, उससे लोग इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए पता नहीं कैसे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है। या तो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं या फिर समझ करके भी उसको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए सामाजिक न्याय के जो एजेंडा है वो एक दिन के एजेंडा है नहीं। और ये एजेंडा जो है हम लोग के एक ज़माने में सुनते थे कि ये सामाजिक न्याय क्या है। अब हम लोग को समझने का जो मौका आया तो सामाजिक न्याय में तीन मुख्य बातें राहुल जी यहाँ जो है चर्चा करते हैं। पहला चर्चा वो करते हैं कि जातीय जनगणना पूरे देश में इसको होनी चाहिए। जातीय जनगणना होने से हम ये देखेंगे एक्सरे कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी मिल रही है कि नहीं। अब इसकी मायने ये है कि जातीय जनगणना होगी तो ये स्पष्ट हो जाएगी कि उसमें कई चीज़ जो है गणना होगी। जैसे आर्थिक गणना भी हो सकती है, नौकरी का भी गणना हो सकती है, आवासन का भी गणना होगी। उसमें स्पष्ट होगा कि सरकार के जो वेलफेयर के काम है, जो स्कीमें हैं सरकार के, उससे कितने लोग को लाभ मिला, कितने को नहीं मिला। तो एक सरे के समान वो काम करेगा, जिससे कोई भी जब सरकार आएगी तो उस आकलन कर कर के उनको बेनिफिट देने की काम करेगी। यदि कोई
सोशो इकोनॉमिक में वो पिछड़ापन है, तो उसको हम चिन्हित कर कर के राहुल जी कहते हैं कि भाई उसको सोशो इकोनॉमिक की तौर पर यदि वो वीक है तो उसको हम एक तरह के एक्सरे करेंगे जातीय जनगणना से, और जातीय जनगणना से ये पता चलेगा कि उनको लाभ हुआ या ना हुआ, और यदि वंचित हैं तो क्यों वंचित हैं, उनको वंचित है तो उनको लाभ मिलना चाहिए। तो जब दूसरी पहलू है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब इसमें मान ले कि हमारा वर्ग है अनुसूचित जाति, मान लिया कि लगभग 16% है, ठीक है, पॉइंट में करेंगे तो उससे ज़्यादा होंगे। 16% वाले को 16% की आबादी मिलेगी, उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। तो इसमें कहीं से कन्फ्लिक्ट है तो है नहीं कि हम किसी को ज़्यादा दे रहे हैं या किसी को कम दे रहे हैं। एक पैमाना है, राहुल जी क्या कहते हैं कि एक पैमाना है कि हम जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी यदि दे रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि हम किसी को हिस्सा नहीं काट रहे हैं। मतलब तो अति पिछड़ा की तो लॉटरी लगेगी, क्योंकि उनको तो अब तक 38% उनकी संख्या, उनको रिप्रेजेंटेशन मिल नहीं रहा था किसी भी पार्टी से। एग्जैक्टली तो वही मैं क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों के जो आशंका है, ज्यों ही ये शब्द आता है कि हम जनगणना करेंगे और जनगणना में जिसकी संख्या होगी उसकी संख्या के अनुसार कोई भी चीज़ में हिस्सेदारी देंगे, चाहे पॉलिटिकल राजनीतिक हिस्सेदारी के बात आएगी, तो इसमें छूट कहाँ कौन रहा है? ये तो चिंता के विषय नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है कुछ लोगों को ये बातें लग रही है कि जो लोग जैसे जो लोग की आबादी शेष रह जाएगी, जैसे कि 90% की बात हो रही है या कभी कभी 85% की भी बात होती है, तो कहीं ना कहीं 15% वाले को ये तो कहीं नहीं लग रहा है कि भाई हम तो 15% वाले 90% के हिस्सा खा रहे थे और उनके हिस्सा खा रहे हैं, अब खाने को नहीं मिलेगा, जिसको जितना हिस्सेदारी है जितना हमारी भागीदारी है उतने मिलेगा। तो ये दोनों तरफ से जो बातें आ रही है, अब ये बात आने से ये क्लियर हो जानी चाहिए कि कोई किसी का हिस्सेदारी नहीं मार रहा है। इक्वलिटी से हम हिस्सा, हमारे नेता इक्वलिटी से हिस्सा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर देंगे भी तो इतना क्लियर कोई बोलता नहीं है। अब तक जो सामाजिक न्याय वाली पार्टियां भी थी वो थोड़ा सा, आप लोग एकदम खुल के बोल रहे हैं कि हम जिसकी जितनी संख्या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इससे ज़्यादा दिक्कत हुई। राहुल जी स्पष्ट कहे हैं और मैं भी उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बैठा हूँ, पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए बैठा हूँ। और यदि कोई व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको समझाने के भी लिए बैठा हूँ कि इस एजेंडा से आपकी नुकसान नहीं है, आपकी फुल प्रूफ गारंटी है आपकी हिस्सेदारी के। लेकिन पहले के निर्णय के पीछे ये भी देखना होगा कि कहीं ये आशंका ये तो नहीं है कि हमारी जितनी आबादी है उससे पहले हम ज़्यादा पर कब्जा करके रखे थे और दूसरे के हिस्से खा रहे थे। इससे एकदम ट्रांसपेरेंसी से बैठेंगे तो दूसरे तो जो एकदम आप लोग सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस को मतलब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए देखिए अभी हम चुनावी वर्ष में हैं, तो चुनावी वर्ष में यदि राजनीतिक एजेंडा में हम हिस्सेदारी की बात करते हैं और आरक्षण को बढ़ाने के दायरा को बात करते हैं तो उसको हम लोग लागू करेंगे। और हमारे नेता भी स्पष्ट निर्देश है कि इसको जिसकी हिस्सेदारी उसकी उसने भागीदारी मिलनी ही चाहिए, और हम उन लोगों को बहुत तेज़ी से उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कोई दबाव है सर? आप जब से अध्यक्ष बने हैं पार्टी का ग्राफ बढ़ा है, बिहार में राहुल गांधी का भी ग्राफ बढ़ा है, 4 लगातार सामाजिक न्याय के लिए वो बैठक कर चुके हैं पटना में, आप अध्यक्ष बनाए गए हैं इसी एजेंडा के तहत, क्या दबाव महसूस कर रहे हैं? कामों का दबाव है और काम का दबाव है, अच्छा है, हम कर भी रहे हैं। लेकिन दूसरी दबाव राजनीति में क्या करेगा? हम तो मतलब हमारे नेता क्या कहते हैं, डरो मत। तो हम उनके फॉलोअर्स हैं, हमारे वो नेता हैं राहुल गांधी, तो डरो मत। डर के तो कोई फैसला होगा नहीं। नरेंद्र मोदी अभी गए हैं, कल फिर आ रहे हैं 29 को, लगातार ये भी उनका चौथा दौरा होगा बिहार के लिहाज से देखें तो। क्या नरेंद्र मोदी से कंपटीशन है इस बार? क्या प्लान है? उनके पास टीवी है, अखबार है, अभी 40 पत्रकारों की अमित शाह ने बैठक की है, उनके पास टीवी है, अखबार है, पैसा है, कैसे लड़ेंगे आप लोग? उनके पास सब कुछ है,
मेरे पास एजेंडा है, हमारे पास सामाजिक न्याय के एजेंडा है, हमारे पास आरक्षण का जो लिमिटेशन है उसको बढ़ाने के एजेंडा है, हमारे पास जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, ये एजेंडा है। उनके पास क्या है? जुमलेबाजी है। वो तो कह रहे हैं हम जाति जनगणना करवा रहे हैं। करवाएं, लेकिन ईमानदारी से करवाएं। महिला आरक्षण भी पारित हुआ, लेकिन ठंडे पर से, इसमें भी 27 में होना है, मतलब बिहार चुनाव के बाद। बिहार चुनाव के बाद। यदि उनको लगेगा कि मेरे बेनिफिट होता, हो सकता है कि कुछ भी कर। लेकिन वो आप लोग की जो गठबंधन की सरकार थी 20 साल पहले, उसको अभी भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 20 साल में जो नीतीश जी की सरकार रही उस पर नहीं, वो कह रहे हैं कि 20 साल पहले वाली जो सरकार थी उसके विरोध में ही वोट देना है आप। देखिए, दो बातें। आप जब आप एजेंडे के बात करते हैं तो एजेंडे में पूरा पोस्टर बना के रखे हुए हैं आप, आए 100 दिन में विदेशी काला धन। क्या बोला था? 100 दिन में विदेश से हम काले धन ले आएंगे। 3 गुना हो गया काला धन सर, कल ही रिपोर्ट आई है। हाँ, सबको 15 लाख रुपया दूंगा। 45 लाख हो गया, एक साथ आएगा। हाँ, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। तो क्या ये तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उन्हीं का वादा था। लेकिन बिहार में क्या बात हो रही है? जंगल राज। इसका मतलब है कि आपने कोई काम नहीं किया। यदि 2 करोड़ नौकरियां के वादे किए हैं तो जनता सवाल पूछेगी। और ये ध्यान भटकाने के लिए जो इस तरह का जंगल राज, लेकिन उससे ज़्यादा तो अभी क्या मंगल राज है क्या? मंत्री और मिनिस्टर के कोठी पर दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, मंगल राज है क्या? हमारी दलित बिटिया के जो कुढ़नी वाली घटना में जो है निर्मम, उसके साथ कितना जो है अप्रिय घटना घटी। एक अदद जो है आईसीयू और बेड नहीं दिया सका, ये मंगल राज है क्या? इसलिए क्या ये भुंजा पार्टी वाला क्या मामला? तेजस्वी यादव कह रहे हैं भुंजा पार्टी सरकार चला रही है। क्या लगता है नीतीश जी कंट्रोल खो चुके हैं? आप लोग क्या लगता है? आप तो देखिए, दो चीज समझिए। हम लोग शुरू से, हमारे नेता हम लोग करते रहे हैं कि आरएसएस के एजेंडे पर जहां बीजेपी मुखौटा है और आरएसएस निर्णय लेती है। ये बात अब प्रूफ हो गई बिहार में कि आरएसएस फैसला ले रहा है। और एक मंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनके दामाद जो है आरएसएस के कोटे से हुई हैं। इसका मतलब 2 पहलू है। यदि नीतीश जी निर्णय लेते तो कम से कम जो परिवारवाद का परिभाषा चेंज किया। परिवारवाद के परिभाषा में पहले क्या थे? बेटा मतलब पुत्र और पौत्र मतलब पोता तक सीमित था। अब ये परिवारवाद के परिभाषा नीतीश जी के राज में नहीं कहूँगा, उनके अफसर के राज में वो अब परिभाषा बदल करके हिंदू एक्ट लॉ में जो दूसरे फैमिली माने जाते हैं, परिवार माने जाते हैं, बेटी के परिवार अलग परिवार है, तो उसको भी इन लोगों ने, दामाद की एंट्री हो चुकी है। दामाद के रामविलास जी के दामाद और मांझी जी के दामाद। हाँ, तो परिवारवाद का परिभाषा बदलते हुए इन्होंने परिवारवाद का विस्तार किया है। संजय झा की 2 बेटियों को काउंसिल बनाया गया, उस पर तो आप लोग नहीं बोल रहे हैं। देखिए, दलित दामाद भी बन गया, इस पर ज़्यादा बोल रहे हैं। लेकिन संजय झा जो राज्यसभा सांसद हैं जेडीयू के, उनकी दोनों बेटी एक साथ काउंसिल बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये इस तरह के फैसले हो रहे हैं तो इसका क्या लगता है? संजय झा के पुतनियाँ हुई तो ये फैसला कौन ले रहा है? नीतीश जी तो कम से कम उनके होते होते तो हमको नहीं लगता है कि फैसला इस तरह। क्या नीतीश जी का इस्तेमाल हो रहा है? नीतीश जी का आप तो देख लीजिए, गृह मंत्री का बयान, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि इस बार हम नीतीश जी के चेहरे पर वक्तव्य निकाल कर देख लीजिएगा, पार्टिकुलर उन्होंने तो इनकार किया है। अध्यक्ष ने कहा था, फिर उसने बयान वापस ले लिया। बयान वापस होता है क्या? वो अपने लोग को जो मैसेज देना था दे दिए। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे नीतीश कुमार को अगर सत्ता में गया? निश्चित नहीं बनाएंगे। उनके पास चेहरा नहीं है आज के डेट में नीतीश कुमार।
आप लोग के गठबंधन में सीट को लेकर लगभग फाइनल तय हो, क्योंकि आप कई बार तेजस्वी यादव से आपकी मुलाकात हुई है अलग से, आप इंडिया गठबंधन के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं। देखिए, हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रही है और हम लोग करीब करीब 2020 के जो फार्मूला है उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं और आने वाला समय में इस फार्मूला जो है फुल प्रूफ साबित होगा। कोई कला नहीं है पार्टी में, कोई कला नहीं। CPI-ML हो या मुकेश सहनी हो या सब ट्रांसपेरेंसी से बात चल रही है और सब एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हैं। पहले क्या था कि एक दूसरे से बात शेयर नहीं होती, अब एक दूसरे से हम लोग बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इस पर ऐसा है, इस पर ऐसा है, इस पर आपका क्या है, इस पर मेरा क्या है, ये सब चल रही है। कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है, लगातार सबसे ज़्यादा इनिशिएट अभी कांग्रेस कर रही है, तैयारी कर रहे हैं, आपके पार्टी में हलचल भी बढ़ी है। क्या अंदाज़ है आप लोग का कि क्या आप लोग मिलीजुली सरकार बना लेंगे? तो वही सवाल लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, मुख्यमंत्री इशू नहीं है हम लोग को, कम से कम गठबंधन में ये इशू है कि हम झूठा पार्टी को कैसे रोकें। हमारी लड़ाई उनके साथ आइडियोलॉजिकल केवल नहीं है, वैचारिक नहीं है केवल कि हम हमारी विचारधारा उनके विचारधारा उनसे मेल खाती हो। ये लड़ाई हमको धन बल छल कपट सब से लड़ाई है। इसलिए हम लोग को चिंता इस बात से है कि हम लोग अपने वोट प्रतिशत को इतना ज़्यादा कर दें ताकि हम लोग सेफ हो जाएं। नहीं तो वोट प्रतिशत नीचे ऊँचे होगा तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से ये लोग जो है फ्लोटिंग वोटर को इधर से फिर एक बार बस आखिरी सवाल वही कि क्या जात जो कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, बिहार के जाति जनगणना के हिसाब से SC ST OBC अल्पसंख्यक 90% के आसपास है, तो पार्टी टिकट देने में भी वही हिसाब किताब रखे, एकदम कंफर्म है। हमारा फार्मूला एकदम बिल्कुल स्पष्ट है और उस पर हम लोग तेज़ी से काम कर रहे हैं और हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, भागीदारी पर भी तेज़ी से काम कर रहे हैं और आने वाला समय में हम समझते हैं कि आपके चैनल में मुझे बधाई मिले, ऐसा काम प्रयास जरूर करूँगा। तो देखिए, कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो जो जाति जनगणना के फिलहाल आंकड़े आए हैं उसको वो नहीं मानती है। वो कहती है कि और वैज्ञानिक तरीके से जाति जनगणना हो, लेकिन जो भी जाति जनगणना के आंकड़े उसके हिसाब से टिकट बांटने में वो कोताही नहीं बरतेंगे। इसको लेकर राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि हमारी पार्टी में भी RSS के स्लीपर सेल हैं, वो लोग परेशान हैं। लगातार जो राजेश जी हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, बहुजन समाज से, इनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अध्यक्ष हूँ और राहुल जी का ये जो विचार है, आइडिया है सामाजिक न्याय का, उसको हम बिहार में इम्प्लीमेंट करेंगे, पूरी तरह से कागज़ पर उतारेंगे। कांग्रेस ने बाकायदा एक स्कैनर भी जारी किया कि अब भी अगर आप टिकट चाहते हैं, आप भी अगर चाहते हैं कि उम्मीदवार हों तो आप काम कीजिए और हमसे टिकट ले जाइए। तो कांग्रेस इस बार पूरी ट्रांसपेरेंसी बरत रही है। पहले जिस तरह से एक अधिकार होता था, कुछ लोग मुट्ठी भर फैसले लेते थे, इस बार कांग्रेस ने डेमोक्रेटाइज किया है। वो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष हों, प्रभारी हों, चाहे आम कार्यकर्ता हो, सबको तरजीह मिल रही है। और कांग्रेस का कहना है कि वो जाति के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से, जिसकी जितनी संख्या है, पिछड़े जितने हैं, अति पिछड़े जितने हैं, उनके हिस्से में जितनी टिकट आएंगी उसको जाति जनगणना और सामाजिक न्याय के ध्यान में रखकर बांटा जाएगा। ये वो लाइन है जो अब तक इस देश में सारी पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात भी करती थी, वो कम से कम टिकट को लेकर इस तरह की बातें नहीं करती थी। तो कांग्रेस ने चैलेंज बढ़ा दिया है, देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। कांग्रेस ने बड़ी लाइन खींची और वो कह रहे हैं कि हम जिसकी जितनी संख्या उसके हिसाब से हम टिकट देंगे और प्रदेश अध्यक्ष लगातार उस पर तटस्थ हैं। आप लोग की क्या राय है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप खबर देखें ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।